नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता कि मेरे प्रिय विद्यार्थी छोटू, प्रिंस, मनीष, उमेश और अन्य समस्त विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज़ाद अमर 108 यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए मैं आपको अब आज़ादी की दो लाइनें देना चाहते हैं कि आज़ादी तो मिल चुकी है, अब हमें आज़ादी में रहना किस तरह से है। हमें तो दुख इसी बात का, मैं इतना बीमार या दुखी हो, इससे मैं कोई लेना देना नहीं जो जिसके सामने समस्याएं सुनने पर ही रहा। लेकिन मनुष्य अगर अब भी प्रेम से, मानवता से काम ले तो ये सारे दुख दर्द मनुष्य के दूर हो सकते हैं। सबसे बड़ी समस्याएं दर्द, बीमारी से बढ़कर मनुष्य को एक मानसिक बीमारी खाई जा रही है, जो कलह आए दिन हुआ करती हैं। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए फिर रहे हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी छोटू, प्रिंस, उमेश, मनीष, आओ बैठो, सुनिए। हम अपने लिए नहीं मित्र, हम संपूर्ण राष्ट्र की सोच रहे। हम अपने घर और परिवार की नहीं, हम केवल अपने लिए नहीं, हम संपूर्ण राष्ट्र की बातें सोच रहे। संपूर्ण राष्ट्र के लिए हम अपने लिए नहीं, आजाद अमर हम संपूर्ण राष्ट्र की सोच रहे। क्या सोच रहे कि राष्ट्र नायको स्वयं राष्ट्र को क्यों तुम बुरी तरह से नोच रहे। मेरा तो केवल एक कथन यही है, राष्ट्र नायकों, राजनेताओं से मेरा कहना है, जो देश के नेता बने बैठे हुए हैं और देश के अगुवा हैं या समाज में के अगुवा बने बैठे हैं, मालिक बने बैठे हैं, जो लोगों को दुख दर्द देखने के बजाय दुख दर्द को बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हम तो केवल अपनी एक बात बता रहे हैं कि अपने लिए नहीं आजाद अमर हम संपूर्ण राष्ट्र के सोच रहे। राष्ट्र नायको स्वयं राष्ट्र को क्यों बुरी तरह से नोच रहे। ये राष्ट्र नायकों, राजनेताओं, इस देश को बुरी तरह से क्यों नोच रहे हो। इससे तो कहना पड़ता अंग्रेज ही अच्छे थे, लेकिन अंग्रेजों को अच्छा नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने एक अधर्मी, पापी, पाखंडी अंग्रेजों ने हमें दबा कुचला कर रखा था और क्रांति की आवाज़ उठाने वाले हमारे सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, अनेकों न जाने कितने वीरों को फांसी पर चढ़ा दिया था। हम उन्हें अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन वो तो विदेशी थे, लेकिन आप तो देश के हैं, आप उनसे ज़्यादा अत्याचार हम सब आज़ादी में कर रहे हो, ये कोई अच्छा नहीं है। अमर शहीदों ने आजाद अमर, हाँ अमर शहीदों ने आजाद अमर अंग्रेजों से लड़ी लड़ाई थी। कितने लोग शहीद हुए अब तक जान न पाई है। न जाने कितने लोग शहीद हुए। कुछ मुख्य लोग जो अगुवाकारी कर रहे थे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह और हमारे बिस्मिल जी, राम प्रसाद बिस्मिल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे न जाने और भी लोग हैं। और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जिनके नाम भी नहीं जानते, न जाने कितने फांसी पर झूल गए। हमारे क्षेत्र झींझक के पास एक मंगलपुर के पास एक गांव सबलपुर सौरापुर पड़ता है, वहाँ करीब 15-16 लोग एक साथ फांसी पर लटका दिए गए थे, जिनके नाती पंथी हमारे साथ के पड़े हुए हैं। ये दशा हुई थी हमारे देश में। यहाँ पर मुसलमानों का राज आया, न जाने कितने वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। हमारा देश
ये भोला भाला है, ईमानदार है। हम इस ईमानदारी का ही जो लाभ उठाते रहे विदेशी, और हमारी सबकी ईमानदारी का आज आज अपने ही देश के लोग ये लाभ उठा रहे हैं हम गरीबों से। छोटे मोटे दिल गरीबों ने भैया अपनी जान गमाई थी, दुख दर्द भयानक सहा देश ने रो रो कर रात बिताई थी, रो रो कर रातें बिताती थीं। ऐसी स्थिति में आजाद अमर हमने आजादी पाई है, तो रूखी सूखी अब जनता खाए रही नेता दूध मलाई है। नेता दूध मलाई छान रहे हैं, जनता रूखी सूखी खा रही है। ये कहाँ का न्याय है? भोली भाली जनता ने ये बात समझ नहीं पाई है, ये सूखी रूखी जनता गाती नेता दूध मलाई है। वे शहीद अमर आजाद मगर पग पीछे नहीं हटाया था, अपनी भारत माँ को मित्रों ऐसे देखो मुक्त कराया था, ऐसे मुक्त करा पाया था। अमर शहीद भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्लाह पाक याद को भूले बिल्कुल याद, बिस्मिल्लाह अज़ोर पाक की भूले बिल्कुल याद। अमर शहीद भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, हम इनकी यादें भूल गए और मनमानी करने लगे देश के अंदर। आजाद हिंद फौज जब, आजाद हिंद फौज को जब लेकर नेता सुभाष, आजाद हिंद फौज जब लेकर बड़े सुभाष, जबरदस्त टक्कर हुई तो गोरा हुए हताश। गोरे हताश हो गए और समझ गए, उन्होंने फौरन अमेरिका को फ़ोन करके और जापान में नागासाकी हिरोशिमा में बम डलवा दिया, क्योंकि जापान की सेना सुभाष चंद्र की मदद कर रही थी आज़ाद हिंद फौज की, तो जापानी सेना लौट गई, आज़ाद हिंद की हार हो गई, सुभाष अकेले पड़ गए। सुभाष नेताजी वहाँ से निकल गए, नेताजी को कौन पकड़ने वाला था? अंग्रेज समझ गए कि अब देश में सशस्त्र क्रांति शुरू हो गई है, अब तो सामने, अभी तो ये क्रांतिकारी लुक छिप कर हमको पर वार करते थे, आज तो आमने सामने की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। और इधर भारतीय सेना में विद्रोह फैल गया। उस समय मेरे पूज्य पिताजी श्री सुंदरलाल जी यादव उस समय अंग्रेजी फौज अंग्रेजों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। ऐसे मेरे पिताजी ऐसे न जाने कितने लोगों ने त्याग पत्र दे दिया था, अंग्रेज लोग घबरा गए थे और नेताजी की आज़ाद हिंद की हुंकारों से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए और 1947 को उन्होंने 15 अगस्त को अपने देश को खाली कर गए। और आज हमारे देश के नेता हम ही लोगों को चूस रहे हैं। नमस्कार।